हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज मैं डिस्कस करबा ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ जो नुआ वैकेंसी आसी स्पेशली +2 साइंस पिला है ये वैकेंसी आसी केवल साइंस पिला ही वैकेंसी में अप्लाई करेंगे। आ से वैकेंसी कौन ना सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर आर टोटल वैकेंसी अच्छी 324 है 324 टोटल वैकेंसी अच्छी यहाँ आर एलिजिबिलिटी देखिए तापर इम्पोर्टाट डेट विषय देखा ठीक अच्छे। आर जो एलिजिबिलिटी अच्छी जमीक मु पूर्व कहली ये पोस्ट में अप्लाई करने आपणकर +2 साइंस कंप्लीट होता दरकार यहाँ प्रथम जिनस। द्वितीय जिनस आपंकर एज केते ना 21 रु 38 यहाँ पुणी केबे सुधा ना आमर 1/1/2024 सुधा है माने जनवरी 1/2024 ये डेट सुधा आपणकर जो 21 रु 38 वर्ष होता दरकार आउ +2 साइंस आप कंप्लीट करते तेबे आपन सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर ये जो पोस्ट टी बाहरी से अप्लाई करेंगे ठीक अच्छे। हो बर्तमान देखिए तार वैकेंसी तो मुझे 324 आम वैकेंसी अच्छी ये पोस्ट में। बर्तमान जीवा तार इम्पोर्टाट डेट को जीवा इम्पोर्टाट डेट आम देखा रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन आर आपण मैंने केबेरु केबे पर्यंत करेंगे ना आमर रजिस्ट्रेशनटा 27 नवेम्बर 27/11/2024 है 2024 ये डेट रु रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हम। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट कोटा ना 26 डिसेम्बर 2024 26 डिसेम्बर 2024 बुझीगला ना नहीं ताहले आपन को 27 नवेम्बर रु 26 डिसेम्बर भितर रजिस्ट्रेशन करा पड़ो। आर जो फॉर्म जो सबमिट कर लास्ट डेटा है 29 डिसेम्बर फॉर्मटा जो सबमिट करेंगे तार लास्ट डेट होची 29 डिसेम्बर है 29 डिसेम्बर पर आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना 29 डिसेम्बर है यहाँ है लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करेंगे जो फॉर्म सबमिट कर जो एप्लिकेशनटा सबमिट कर लास्ट डेट है 29 डिसेम्बर किंतु रजिस्ट्रेशन कर लास्ट डेट है 26 डिसेम्बर 26 डिसेम्बर जो अच्छी 26 डिसेम्बर पर आप रजिस्ट्रेशन नुआ रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 26 डिसेम्बर आउ सबमिट लास्ट डेट है 29 डिसेम्बर मन रहा तो आ 27 नवेम्बर यहाँ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सारी आज होगा 28 तारीख होगा तो 27 नवेम्बर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ठीक अच्छे। बर्तमान आगू जावा आर प्रोसीजर सब केमती कौन अच्छी क्वालिफिकेशन तो मुझे डिटेल कहीदेली इंपोर्टाट डेट भी कहीदेली आ जो एग्जामटा हम से मेंशन करनी ठीक अच्छे ऑनलाइन रे करिवो कि ऑफलाइन रे करिवो किसी मेंशन करनी सेटा तार से परे जनइबो किसी पूर्व मेंशन करनी। हो आम एवं तार जो सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रही जमीक कि पूर्व वर्ष माने 2023 जो मैंने सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर अप्लाई करते से मैंने जानी थे जे आर प्रोसीजरटा कौन तथापि मुझे कही रखी ये आर 2टा स्टेज रे हम एग्जाम है 2टा स्टेज हम कौन कौन प्री हम आ गोटे हम मेन है प्री आ मेन 2टा स्टेज रे एग्जाम हम आमर जो 2टा स्टेज रे एग्जाम हम तार प्री सब कौन सब्जेक्ट रोचे प्री रोचे जमीक बर्तमान आमर एग्जाम हो सब ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन आम करुच्ची ताते कौन 10th स्टैंडर्ड जो प्री एग्जाम हम ताथे जो आमर फुल मार्कटा 150 प्री रे आ टाइम 2 घंटा है टाइम 2 घंटा आ नेगेटिव मार्किंग 1/4 माने 4टा भूल कले गोटे माइनस हम तादे 1/3 भी देती आर कंडीशन से देती जदि 4टा ऑप्शन दौथिबो माने क्वेश्चन रे ताहले 1/4 तुम नेगेटिव हम आदि 3टा ऑप्शन दौथिबो ताहले 1/3 हम बुझेगा नहीं ये 2टा नोटिफिकेशन देती 1/4 1/3 कन्फ्यूज हेनी से कही
जदि 4टा ऑप्शन देइथिबो क्वेश्चन रे हमर जेमति ए बी सी डी दउची सेमति थिले 1/4 हबो जदि 3टा ऑप्शन दो केवल ए बी सी बोली ताले 1/3 हबो नेगेटिव हला तो ये गला नेगेटिव नेगेटिव तो बर्तमान सबुतरे चलची तेणु नेगेटिव रहिबो आ टाइम मु कहि देली 2 घंटा बर्तमान देखिए सब्जेक्ट कौन कर सब्जेक्ट जमी आम ओडिशा सीजीएल जमी जहाँ जहाँ आसूँ से टाइप आसो सब्जेक्ट फास्ट एटा जमी आम एरिथमेटिक रहा एरिथमेटिक एरिथमेटिक है एरिथमेटिक ता सहित आम डीआई 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 तो सबुतरे पड़ू बर्तमान ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन डीआई रिजनिंग रिजनिंग तापर आम करेन्ट अफेयर है आ लास्ट को अच्छी कंप्यूटर अवेयरनेस कंप्यूटर इंटरनेट उपर पड़ो है तो एतक सबतक मिसिकी पड़ो 150 मार्कर पड़ो क्वेश्चन आउ सब एमसीक्यू है एमसीक्यू पड़ो आउ जमी तो मुझे कहली पूर्व तो से मेंशन करनी ऑफलाइन कर कि ऑनलाइन कर आपको खाली प्रिपेयर करा पड़ो से एग्जाम कौ मोड कर सी जनइब है ये गला आमर प्रिलिम्र है बर्तमान मुझे कही रखी जो आमर लास्ट ईयर जो एग्जाम होता ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर पर माने 2023 है 2023 रे जो बाहर सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर तार जो कहूँ तार कटअप केमती है आमर जो अनरिजर्व थी 114 114 थिला प्रिलिम्र कटअपटा मुझे कहूँ आम मार्क फुल मार्क के ना 150 है मन रखिए प्रिलिम्र फुल मार्कटा 150 आ तार यहाँ अनरिजर्व कटअप थिला 114 तापर आमर एसी कैटेगोरी कटअपटा थिला 93 थिला एसी मानकर आ एसटी मानकर थिला एसटी पिलांकर थिला 77.75 है एटा थिला एसटी पिलांकर एटा हला एससी पिलांकर एटा हला अनरिजर्व केवल मेल मान कथा कहूँ फीमेल मानकर ताठारु 5 ରୁ 10 मार्क कम आसीबो है एटा हला कौन प्रिलिम्र कटअप बुझे कि आम जब धरवा परसेंटेज हिसाब से केते ना परसेंटेज हिसाब से आम जो अनरिजर्व जो 114टा यहाँ आमर आसी जाऊँगी पाखापाखि 76% है आउ जो 93टा आसटा आमर 62% आउची एटा कार एटा एससी रो एटा अनरिजर्व आउ एसटी रो आसुची 50.5 है 50.5 एटा है प्रिलिम्र कटअप है प्रिलिम्र कटअप यहाँ मुझे कहली तो से हिसाब से प्रिलिम कटअप नॉर्मली जमी आम जी जाए से हिसाब से ही अच्छी तो बर्तमान आम देखा आमर जो मेन एग्जाम है मेन एग्जाम कटअपटा को आम बर्तमान देखा तो मेन एग्जाम आमर जो अच्छी से आमर 200 मार्क हम केते 200 मार्क टाइम रही 2 घंटा है टाइम रही 2 घंटा आधे कि पेपर गुड़ा अलग रहा कौन मुझे कहीदेवी कहीदे आमर जो मेन एग्जामटा सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन 2टा पार्ट डिवाइड होती गोटे पार्ट रमर मैथ गोटे पार्ट मैथ ये जो मैथ मैथ सब कौन कौन आसो ना मैथ आमर आलजेब्रा आसो ज्योमेट्री आसो ट्रिगोनोमेट्री आसो मेंसुरेशन आसो स्टैटिस्टिक्स आसो आउ एरिथमेटिक आसो है युवा सबूतक मैथ भितर आसो ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री मेंसुरेशन आलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स सब एक आसो मैथ विषय यहाँ है पेपर 1 बुझे तो आ पेपर 2 रे कौन आसो ना पेपर 2 रे सब साइंस रो सब्जेक्ट आसो जोटा कि आमर +2 स्टैंडर्ड सब रही जो टपिक गुड़ा से आसो कौन कौन ना फिजिक्स आसो तापर केमिस्ट्री आसो बायोलॉजी आसो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तापर आमर आसो आ गोटे तार एग्रीकल्चर सी गोटे आड कर जो सब्जेक्टा सेटा है फील्ड क्रॉप है फील्ड क्रॉप रु आसो क्वेश्चन बुझे तो यहाँ है मेन तो मेन कटअपटा मुझे कही रखे जो लास्ट ईयर एग्जाम होता मेन 200 मार्क तो मुझे कही मेन आमर 200 मार्क टेस्ट हो 2 घंटा टाइम दूसरी जो लास्ट ईयर जो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर होता तार कटअपटा मेन कटअपटा मुझे कहीदे है 200 ରୁ 108.5 यहाँ जाता अनरिजर्व कटअपटा मेन कटअपटा यहाँ है मेन कटअप यहाँ 108.5 यहाँ अनरिजर्व तापर आमर जो
एससी पिलांकर कटअपटा जाइथिला सेटा जाइथिला 81.5 एटा जाइथिला एससी पिलांकर कटअप बुझिला 81.5 आ जो एसटी पिलांकर कटअप जाइथिला सेटा जाइथिला 62 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମାର୍କ କରିବେ ଏଇଟା ଏସଟିର ହେଲା ଦେଖ ମେନ୍ କଟଅଫ୍ଟା ଯେଉଁ ଏ ଦେଖ ଅନରିଜର୍ଭର ଯାଇଛି କେତେ 108.5 ଯେଉଁଟାକି ଆମର 200 ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 54.25 ଏଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି 54.25 ହେଲା କେଉଁଟା ଅନରିଜର୍ଭ ଯେଉଁ କଟଅଫ୍ଟା सेमती एसी रो जो अच्छी 81.5 यहीटा आम जब परसेंटेज देखा ताल यहाँ जाऊँगी 40.75 हाँ देखूँ तापर ये गोटे जो एस टी रोटा जस्ट 31%। तार मेन कटअपटा देखूँ केमती आसूची माने लो कटअप आसूची क्वेश्चन भी पढ़ुची जो लेवल से नॉर्मल पिला से प्रिपेयर करती फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटरिस्टिक भी जो मैंने पढ़ती से कौन साधारणतः जिके करेन्ट अफेयर यहीगुड़ा सब पढ़ती ना बेसी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कौन कंपिटेटिव पिला बेसी पढ़ती कि पढ़ती ना से जो मेन कटअपटा अनरिजर्व पिलांकर जाइए 54% अनरिजर्व जाइए 54% 54 पॉइंट समथिंग जाइए एससी पिलांकर मुझे कहली 40.75 तापर एसटी पिलांकर जस्ट 31%। तो यही भाया सब कटअप यहाँ मेन कटअप है तो देखो किसी असुविधा नहीं आराम से आप पढ़ले आपंकर है तापर ये कहबी आमर गोटे इम्पोर्टाट जिन ये गोटे इम्पोर्टाट जिनस कहबी ये गोटे मु इम्पोर्टाट कथा कहबी जमीक आप देखिले जे मेन एग्जाम कटअप बहुत कम जाऊँगी 54%, 31%, 40.75 तो कटअप व्यस्त मैंने आप पढ़ले आराम से निश्चित भाव में जबटे पाइबे। तो ये तो मुझे कहली कटअप बर्तमान प्रोफाइल विषय टी कही रखे जॉब प्रोफाइल जमती कि आपण मैंने नोटिफिकेशन देखिए जे से सॉइल कंजर्वेशन आमर जो अच्छी तार ग्रेड पेटा केते ना 2000 सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर ग्रेड पेटा आमर 2000 अच्छी है 2000 जोटा कि आमर 7 CPC हिसाब से आमर 21,700 आसूँ है तो यहाँ आमर जो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर तापर आमर नेक्स्ट प्रमोशन पाइबे आपण सॉइल कंजर्वेशन ओवरसियर को है सॉइल कंजर्वेशन ओवरसियर को आमर सॉइल कंजर्वेशन ओवरसियर को नेक्स्ट प्रमोशन हम जो तार ग्रेड पे आसो 4200 तापर नेक्स्ट प्रमोशन हम असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर है असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर आर ग्रेड पे आसो 4600 यहाँ है तार प्रोफाइल है प्रोफाइल आउ ये कौन अच्छी ना आमर जो देखिए ये गोटे निहाती जो आपण मैंने देखुए जो 2000 ग्रेड पे अच्छी है तार 2000 हिसाब से सालारीटा आपंकर बर्तमान ग्रॉस आसीज पाखापाखि 37K पाखापाखि आसीज 37K बर्तमान जहाँ अच्छी डीए हिसाब से 37 पाखापाखि आसीज यहाँ आपण मैंने जानते बर्तमान आमर जो चली 7 CPC हिसाब से जो सालारीटा दिखाऊँ 2016 लागू होता 7 CPC तो बर्तमान कौन 10 वर्ष को 10 वर्ष आम पे कमिशनटा चेंज हुए ना तेणुक 7 CPCटा जो अच्छी बर्तमान सेटा निहाती भाव में चेंज होमर 2026 को है 2026 को चेंज हो मैंने मोर लगे के 8 सेंट्रल पे कमिशन लगे तो 8 सेंट्रल पे कमिशन जो लगे बर्तमान जी सालारी आप पाँच एक्जिस्टिंग जो ग्रेड पे जी सालारी हिसाब से जमी अच्छी निहाती भाव में आप 12 ରୁ 20,000 भाया एवरेज मुझे कहूँ 12 ରୁ 20,000 भाया सालारी हाइक हो 8 CPC जो लागू तेणुक सालारी किसी असुविधा नहीं बर्तमान जोटा 37 अच्छी से 50+ होमर 2026 पर 8 CPC लगे तेणुक सालारी निहाती भाव यहाँ गोटे मोटिवेटिव जिनस तेणु आप पढ़ापढ़ी करूँ पैसा किसी असुविधा नहीं आप गवर्नमेंट जॉब थे पाईगला माने बर्तमान जमी सब पे स्ट्रक्चर सब
रिवाइज हम तेणुक से हिसाब से पैसा बहुत आपको मिल किसी असुविधा नहीं। हाँ मुझे प्रोफाइल कथा कहूँ प्रोफाइल देखो यहाँ कम्प्लीटली गोटे फिल्ड जॉब है कि आपन को फिल्ड रे काम करने पड़ो यही पोस्टा पाइला पर आप कहे कि भावेनि कि ना मु गोटे गवर्नमेंट पोस्ट पाइली ऑफिस रे बसिक रही सेमतिया काम नुह यहाँ फिल्ड उपर काम करेंगे आप डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी अच्छा से सहित कंटाक्ट रे आउ भल मंद बुझे आपण यहाँ काम तेणु एग्रिकल्चर फील्ड रिलेटेड जहाँ भी सब आपण मध्यम यही सब कार्यकारी हम गवर्नमेंट स्कीम गुड़ा तेणुक बेनिफिशियरी मान सहित आपण मैंने डायरेक्टली सहित रे कंटाक्ट रे सहित भल मंद बुझे जगह को जी भल मंद बुझे कौन है कौन ना आउ से जो गवर्नमेंट स्कीम गुड़ा को इम्प्लीमेंट करेंगे तो डायरेक्टली आपण ही से सहित बुझाणा करके जहाँ सब जिन बुझे केमती से ग्रो करेंगे जो चाषबास कर गाड़िया आरंभ कर जहाँ भी सब से गवर्नमेंट स्कीम आप व्यवस्था सब करेंगे बुझेबे से केमती आगे ग्रो करेंगे से यही सब जिनस आपणकर दायित्व तेणु कम्प्लीटली कह गले यहाँ फिल्ड जॉब आउ ये हॉलिडे जमी समस्त रोचे सेकेंड आउ फोर्थ सैटरडे रहिबो हॉलिडे आ सहित संडे तो अच्छी आउ फेस्टिवल जहाँ सब हॉलिडे आसो से आपन जेहेतु फील्ड जॉब करेंगे से सेमती किसी पर्टिकुलर टाइम ना तो आपन 10टा ରୁ 5ଟା ऑफिशियल टाइम अच्छी आपण फील्ड जॉब जिते अच्छी आपण हिसाब से जाकि फील्ड रे आपणकर कामटा सारे तेणु सेमती किसी ना किंतु सैटरडे सेकेंड आउ फोर्थ ऑफ अच्छी संडे ऑफ अच्छी आ सहित फेस्टिवल जहाँ ऑफिशियल छुट्टी है यहाँ रहा तार टाइमिंग ऑफिशियल टाइमिंग आउ प्रोफाइल तो मुझे कहली केमती कौन सब चेंज हम बर्तमान जो कटअप विषय मुझे कह सारी आगु तेणुक हाँ आउ पैसा पत्र भी किसी असुविधा नहीं यही प्रोफाइलटा ये गोटे इम्पोर्टाट जिन मुझे जमीक आपण मैंने देखुवे बर्तमान हाँ यहाँ जो आम अच्छी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन यहाँ मन रखा पड़े आपको ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आउ जो अप्लाई करेंगे केवल +2 साइंस पिला है आ ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बर्तमान जो काम करिवार तरीका बा काम करिवार जो स्पीड सी कहूँ बर्तमान सेटा डिसेम्बर मसटा अप्लाई चलो डिसेम्बर 26 लास्ट अच्छी ये कौन हम ना आपन जदि देखिए से जानुरी रे प्रिलिम एग्जाम करदेव है जानुरी प्रिलिम एग्जाम करी तार रिजल्ट डिक्लेयर करी मेन एग्जाम करके रिजल्ट डिक्लेयर करला भितर जानुरी एप्रिल है जानुरी एप्रिल 2025 आरी भितर मैक्सिमम 6 मास लगे एवरेज धरले 4 ରୁ 5 मास तो आरी भितर जो ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन ता प्रोसेस को कंप्लीट करदेव है कि तेणुक व्यस्त हबार ना जे नाई मु परीक्षा दौची मोर जल्दी चाकरी हेनी बोली किसी ना ये ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बहुत फास्ट तार प्रोसेस को कंप्लीट करुँची है तेणुक किसी टेंशन नबार नहीं आपण भल भाव पढ़ापढ़ी करूँ निश्चित भाव चाकरीटे पाइबे आउ ट्रिपल कथा तो न कह भल पिला पोस्ट अधिका रोचे बोली पिला ता देहरे एपट सेपट काम कर स्ट्राइक माइक करके डिले कर दूसरी तेणु मुझे कथा कहूँ चाहूनी ये जो मानक निहाती चाकरी दरकार +2 साइंस से स्ट्रीम अच्छी से कंप्लीट कर निहाती भाव में पोस्ट में पकेबा दरकार आउ ये प्रोसेस बहुत फास्ट अच्छी है तेणुक आपण मानकर निहाती आपण मान समस्त जॉबटे निहाती दरकार तेणुक आपण मैंने भल भाव पढ़ापढ़ी करूँ है आउ जो रहा OSSC तार जो प्रोसेसटा बहुत बढ़िया तेणुक हाँ आ गोटे जिनस ये जो आमर जो +2 साइंस जो पोस्ट गुड़ा बाहर मुझे देखी 26 ରୁ 28 है 26 ରୁ 28 हजार भितर मैंने के 26 ରୁ 28 हजार भितर पिला अप्लाई करती एति बेसी पिला अप्लाई करती कहीं साइंस स्ट्रीम जेहेतु यहाँ मागुची तेणुक 26 ରୁ 28 हजार पिला अप्लाई करती 4 लाख 5 लाख पिला अप्लाई करवार ना झंझट किसी ना पिला फालतूटारे स्ट्राइक फाइक करके किसी डिले करवार नहीं है तेणुक आराम से बिंदास अप्लाई करी आगुरी अप्लाई करदेटा भल अप्लाई करदे निजर पढ़ापढ़ी लगी पड़ू किंतु जो पढ़ापढ़ी करेंगे आपन को निहाती भाव
ପ୍ରିରେ ଯାହା ଅଛି ତା ସହିତ ମେନ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ସେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେବନି ରେଜଲ୍ଟ ପରେ, ମାକ୍ସିମମ୍ 3 ରୁ 4 ୱିକ୍ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର 3 ରୁ 4 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି କି ନାଇଁ ପ୍ରି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି, ହେଇପାରିବନି। ସେମିତି ଯଦି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଜବ୍ଟା କରିପାରିବେନି, ବୁଝିଲେ ତ। ତେଣୁ ପ୍ରି ସହିତ ମେନ୍ ପାଇଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି କହିନି, ଯେଉଁ ପ୍ରିରେ ଆମର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 324 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ 5 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ ସିଏ, ହେଲା। ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ 5 ଗୁଣା ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ, ଆଉ ଯେତିକି ପିଲା ମେନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ପ୍ରିଲିମ୍ରୁ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ନେବ, ହେଲା। ତାପରେ ମେନ୍ରେ ଯେତିକି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାର ପୋଷ୍ଟର 2 ଗୁଣ ପିଲା, ହେଲା। ପୋଷ୍ଟର 2 ଗୁଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଦେବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେବନି ନା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିରୁ 5 ଗୁଣ ପିଲା ଯିବେ ମେନ୍କୁ, ଆଉ ମେନ୍ରୁ 2 ଗୁଣ ପିଲା ପୋଷ୍ଟର 2 ଗୁଣ ପିଲା ଯିବେ ଡିଭିକୁ, ହେଲା। ତେଣୁ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନାଟା ରହିବ, ନହେଲେ ପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିପାରେ। ତ ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ଭାବରେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଠି CPC ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁକରି ମାନେ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଚାକିରିଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରିଟା କରିଦେଲା ପରେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ୱାର୍କର 2024ରେ ବାହାରିଛି, ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ 2025 ଯେମିତି ଆସିବ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟା ମୋ ହାତରେ ଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। OTPLS ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ପଢ଼ିଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ିଛି, କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜରରେ ରହିଲା ସଏଲ୍ କନଜରଭେସନ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ୱାର୍କର। ମୁଁ ଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଜୋରଦାର ଲାଗିଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏବେଠାରୁ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ ଭାବନ୍ତୁନି। ଏବେଠାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, 2025 ହେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଥିବ, ହେଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡିଲେ ହେଇଯିବ, କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ହାତରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିକି ଡିଲେ କଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଥିରେ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବା, ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ଆମ ହାତରେ କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରିବା, ହେଲା। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର ଲାଗନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟଟା ନେଇକି ଯିବା, ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, 2025ରେ ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ପାର୍ଟି କରିବା ଆଉ, ହେଲା। ଆଜିଠାରୁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି। ହଉ, ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଅଲଗା ଟପିକ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।